एक सज्जन भागवत भक्त थे। साधु संतों महात्माओं की सेवा में उनकी बड़ी निष्ठा थी। उनकी पत्नी भी भागवत भक्त थी। धीरे धीरे साधु संतों की संख्या बढ़ती जा रही थी और सेवा में कमी रह जाती थी। पति पत्नी ने विचार किया कि कोई ऐसा नौकर मिल जाता जिससे सेवा में त्रुटि न रह पाती और हम सबका सहयोग करता, हम पति पत्नी का सहयोग करता इस साधु सेवा कार्य में। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, क्योंकि नेक प्रार्थना था, कोई कामना नहीं थी, सेवा भाव था। भगवान कृष्ण खुद ही नौकर का रूप धारण करके वहाँ प्रकट हुए और बोले, अपना नाम त्रिलोकीनाथ बताया। पति पत्नी के सामने जब बात होने लगी पैसे रुपए या जो भी तनख्वाह की, उन्होंने कहा तनख्वाह तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन एक शर्त पे मैं काम करूंगा। मैं भोजन बहुत करता हूँ, लेकिन मेरे भोजन की शिकवा शिकायत आप कहीं मत करना, नहीं तो मैं अंतर्ध्यान हो जाऊँ, मैं चला जाऊँगा। त्रिलोकीनाथ की ने ऐसा कार्य संभाला कि पति पत्नी बड़े खुश थे। घर का हो, साधु सेवा हो, बड़ी प्रेम से और बहुत ही सहजता से कार्य को कर देते थे। पति पत्नी बहुत खुश थे। त्रिलोकीनाथ जब भोजन करने बैठते तो कई आदमियों का भोजन अकेले ही चट कर जाते थे और भक्तानी रोटी बनाते बनाते पसीना से लथपथ हो जाती थी, परेशान हो जाती थी। समय नहीं मिलता था भक्तानी को कि वो आस पड़ोस की अपनी सखियों से भी मिल पाए। एक दिन संजोग से उनका पड़ोसन से मिलना हुआ। पड़ोसन ने पूछा, बहन आजकल आपका बाहर निकलना कम हो गया है, क्या कारण है बताओ। भक्तानी ने कहा, हमारे घर एक ऐसा नौकर आया है जो कई व्यक्तियों का रोटी अकेले ही चट कर जाता है, बहुत भोजन करता है। फिर क्या था, वह भगवान कृष्ण त्रिलोकीनाथ जो नौकर का रूप धारण करके आए थे, अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। भक्त और भक्तानी बहुत परेशान हो गए। भगत जी ने पूछा भक्तानी से कि सही सही बताओ कि कहीं आपने कोई गिला शिकवायत तो किया नहीं। भक्तानी ने कहा कि महाराज मैंने कहीं गिला शिकवा तो किया नहीं, लेकिन हाँ पड़ोसन से ज़रूर ये कहा था कि वह बहुत खाता है। भगत जी इस बात को समझ गए। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ये है कि भाई अगर हमारे घर में मेहमान आ रहा है या हम कहीं साधु सेवा करते हैं तो प्रेम से करें, निस्वार्थ भाव से करें, उसमें कमियों को न ढूंढें, नहीं तो उसका पुण्य जो है हमें नहीं मिलता है। इस बात को ध्यान रखें। अगर कोई काम निस्वार्थ कर रहे हो तो उसमें कमियों को न देखो, आप अपना काम करो और सेवा भाव से करो, वापिस आओ, तभी उस कार्य को करने में पुण्य के भागी बनोगे। जय श्री